वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ CS अंजुल। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल एंड स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा उसका टॉपिक। एंड ऑल्सो ये वीडियो बनाने का मेरा आज का मेन मोटिव ये था कि मेरे इंस्टाग्राम के जो डीएम है वो फ्लडेड होते हैं जस्ट विथ वन मैसेज कि दी आई एम गोइंग टू स्टार्ट CS एज माई करियर, आई एम गोइंग टू परस्यू CS एज माई करियर एंड पीपल आर डिमोटिवेटिंग मी या पीपल आर सेइंग मी दैट CS में स्कोप नहीं है, CS में सैलरी बहुत कम मिलती है, तो क्या ये वर्थ इट है हमारे लिए करना? प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गाइस, मैं आपके वो क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू करने वाली हूँ। सो गाइस, आई एम CS अंजुल महोबिया, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड मुझे पास्ट 1.4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। एंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पास्ट 1.4 इयर्स के बाद आई वाज एलिजिबल फॉर दिस अप्रेजल साइकिल एंड मेरा अप्रेजल हुआ है। मैं बताती हूँ कि मुझे 1 साल के बाद कितनी सैलरी मिल रही है, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या स्कोप है, क्या नहीं है, CS इज वर्थ इट और नॉट। एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग इन मुंबई, सो आई एम द CS ऑफ NBFC। ऑल्सो इस वीडियो के थ्रू अगर आप CS हैं या आप अगर CS कर रहे हैं तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छा अप्रेजल मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले एंड आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं नो मैटर वेर एवर यू आर वर्किंग। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाती रहती हूँ। ऑल्सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna Guys, I found this job through LinkedIn. मैंने LinkedIn के थ्रू अप्लाई किया था एंड मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, मुझे HR का कॉल आया एंड देन मेरे आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट ऑफर लेटर एंड आई चोज कि हाँ मेरे को इस कंपनी में जाना है। देन आई ज्वाइन। व्हेन आई ज्वाइन आई वाज सो ब्लैंक बिकॉज मुझे पास्ट NBFC एक्सपीरियंस नहीं था। पीपल का भी मतलब लोगों का ये डाउट होता है कि अगर मुझे पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी, यू डोंट हैव पास्ट लिस्टेड एक्सपीरियंस इन योर आर्टिकलशिप या फिर कोई ऐसे सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हो जिसका आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वरी गाइस, पढ़ पढ़ के सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू बिकॉज मैं मेरी आर्टिकलशिप पे मुझे NBFC का पास्ट इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट देन टू आई जॉइन दिस कंपनी बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू लर्न, आई वाज कीन इनटू दिस सेक्टर क्योंकि NBFC जो सेक्टर है दैट्स वेरी ग्रोइंग, आई वांटेड टू लर्न अबाउट दैट। सो व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी आई वाज blank, completely blank. I was not knowing anything about that. When I first joined, so there were like quarter end होने वाला था and उसके जो pending returns होते हैं DNBS forms वो pending थे and like suddenly they told me that these returns are pending. One guy is working in a company on that, so you have to just assist, you know, आप भी उसमें देखिए उसको और करवाइए। One FCGPR is pending, तो आप वो करवाइए। ऐसे काफी सारे जो भी pending काम्स थे, they just told me कि this is your work, you have to do that, अभी इस पर काम करना है। I was completely blank, I was so tensed कि भाई मुझे ये नहीं आता है, मैं कैसे करूंगी। Then I was like कि okay calm down, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता वता किया। One guy was already working, तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने सीखना, अडेप्ट करना चालू किया बिकॉज व्हेन आई केम द डे वन, मुझे अभी 1 साल हो चुका है बट द डे वन वॉज देयर, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग कि NBFC वर्क कैसे करता है। धीरे धीरे चीजें अडेप्ट करनी चालू करी, कुछ नया आता था तो सीखती थी, लिखती थी, पढ़ती थी उसके बारे में। आज मुझे उस कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, मुझे सब पता है। आई एम द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी एंड आई गॉट द अप्रेजल ऑन दैट बेसिस ओनली कि यस आई एम एलिजिबल, आई एम गुड इनफ टू परफॉर्म देयर। सो उस बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं, उस बेसिस पे आपके पैसे बढ़ते हैं, आपके परफॉर्मेंस बेसिस पर भी। आई एम नॉट जस्ट मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप स्मार्टली वर्क करते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि इनिशियली आप जब भी जॉब ज्वाइन करो तो आपके पास एक सर्टेन खुद का मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार इससे कम पे तो आई विल नेवर ज्वाइन, बिकॉज वो मार्केट कौन खराब करता है, वो लोग जो 4 लाख 5 लाख के पैकेजेस में भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी वजह से पीपल थिंक कि हाँ मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा इस पैकेज पे। यू शुड नेवर एक्सेप्ट योर जॉब या फिर यू शुड नेवर स्टार्ट योर जॉब विथ सच लो पे। आप अपने प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहे हो। आपको खुद का एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करना है कि यार इससे नीचे तो आई विल नॉट गो, नेवर गो। सो मैंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया था एंड मैंने ये कंपनी जब ज्वाइन करी तो वो मेरे जो क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल हो रहा था। सैलरी का जो क्राइटेरिया था कि हाँ भाई दे आर ऑफरिंग मी दिस पैकेज, जो कि मैंने सोचा था। तो आपने अगर गुड स्टार्ट किया है
तो आपको अच्छा पे मिलेगा, बिकॉज अगर आप कम पे ज्वाइन करोगे देन आपको इंक्रीमेंट कोई कितना ही दे देगा यार। अगर आप अच्छा स्टार्ट करेंगे ना तो आपको फिर उस CTC पर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अच्छा स्टार्ट करें, यू शुड नेवर सेटल फॉर लेस। देन व्हेन आई अगेन ज्वाइन दिस कंपनी तो आई वाज नोइंग नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था NBFC के बारे में, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग, धीरे धीरे मुझे चीजें सीखनी चालू हुई। कोई मुझे बताता था कि देखो ऐसे ऐसे होता है, तो यू कोई भी काम देने से पहले ऑब्वियसली समबडी गाइड्स यू, तो कि ऐसे ऐसे होता है। देन आई डू माई ओन रिसर्च कि ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है, और कैसे बेटरली मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, चीजें इन ऑर्डर इन प्लेस करने की कोशिश करी, और डेटा स्टोर अच्छे से किया, बिकॉज आप जो चीजें सेव करते हो आपको इंस्टेंटली मिलनी भी चाहिए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनका डेटा बहुत स्कैटर्ड होता है, तो आपको अच्छे से चीजें इन प्लेस रखनी भी आना चाहिए। यू हैव टू वर्क स्मार्टली। आई हैव सीन सो मेनी पीपल वर्किंग वेरी हार्ड, बट वो लोग स्मार्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप हार्ड वर्क करो, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू वर्क स्मार्टली, बिकॉज आज के जमाने में स्मार्ट लोगों को ही हायर किया जाता है, स्मार्ट लोगों से ही लोग इंप्रेस होते हैं। हार्ड वर्क करने वाला को लोग एक्नॉलेज करते हैं, बट आगे जो जाते हैं ना वो हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करने वाले ही जाते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। ऑल्सो मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि आप AI को यूज करके कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, वो भी आप देखना बिल्कुल मत भूलना। तो मैंने उसमें ये भी बताया कि आप AI टूल्स का यूज करके कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको लोगों से आगे रख देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्मार्ट वर्क। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग जो कि है कम्युनिकेशन, रिलेशंस। आपको सबसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलना है, आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है। व्हाट यू आर नोइंग इज ओके, आपका नॉलेज इज ओके, बट यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड कन्वे योर थिंग्स, बिकॉज एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको कोई चीज पता है ना, अगर आप वो बता ही नहीं पा रहे हो, देन व्हाट्स द यूज। अगर आपको कुछ आता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंटली कि ये चीज परमिटेड नहीं है एज पर लॉ, यू हैव टू टेक स्टैंड, आपको बोलना पड़ेगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट नो कंपनीज एक्ट, दे हैव नॉट स्टडीड। तो आप अगर पढ़कर आए हो, आपको उन्होंने रखा है, इसीलिए रखा है कि आप उनको बताओ एग्जैक्टली, अच्छे से कन्वे करो, अच्छे से कम्युनिकेट करो। सम पीपल आर लाइक कि हर चीज खुद पर ले लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं। भाई अगर आप ऑफिस में जाके ओवर थिंक कर रहे हो ना तो आपकी लाइफ स्पॉइल्ड है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे। यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट थिंग्स कि ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिव माइंड सेट अलॉन्ग विथ यू। ऑल्सो हर कोई जो है वो आपका दोस्त नहीं होता। यू हैव टू फिगर इट आउट कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपकी हेल्प करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। बट स्टिल देन टू यू डोंट हैव टू टेक राइवलरी विथ एनीवन। आप सबसे अच्छे से बात करो, अच्छे से ही बिहेव करो, बिकॉज यू डोंट नो, आपको नहीं पता है कौन कब काम में आएगा एंड कौन कैसा है। आप किसी के अंदर डिग इन तो नहीं कर पाओगे, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन वेरी गुड रिलेशंस विथ एवरीवन। सबको अच्छा समझो एंड उनके साथ आप अच्छे से बात करो, अच्छे रिलेशंस रखो, दैट्स इट। तो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे या फिर गंदे रिलेशंस रखोगे, गंदे नोट पे चीजें खत्म करोगे, तो फिर आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है हर किसी पर। नाउ अब बात करते हैं बहुत मेन चीज की, जो कि ये होता है कि कुछ लोग है ना अपना एक दायरा या फिर अपना एक स्कोप फिक्स कर लेते हैं कि मेरा तो यही स्कोप है, मुझे यही करना है, मुझे यही सीखना है। भाई ऐसा मत करो, क्योंकि दिस इज योर ग्रोइंग ईयर्स। सो यू शुड ट्राई ना लर्न कि मैं कितना सीख सकती हूँ, मैं कितना अडेप्ट कर सकती हूँ, किससे बात करके मुझे क्या पता चलता है। जितना डोमेन आप सर्च कर सकते हो, जितना डोमेन में आप घुस घुस के सीख सकते हो, उतना अच्छा है। डोंट थिंक दैट कि मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं तो अपने से रिलेटेड ही काम करूंगी, ट्रेजरी या फिर कुछ और जो डिपार्टमेंट्स है। जस्ट ट्राई टू लर्न। आपको मुझे पता है कंप्लीटली चीजें समझेगी नहीं, बट इतना तो समझेगा कि आपको आपका जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा। डोंट स्टिक योरसेल्फ टू द पर्टिकुलर डोमेन, ट्राई टू अडेप्ट अदर थिंग्स, ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। आई ट्राइड दैट, आई डिड दैट। सो एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ। सो एक फंड रेस चल रहा था, प्राइवेट प्लेसमेंट इन माय कंपनी, जिसमें आई वाज मेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस। जो भी सेक्रेटरियल पार्ट था वो मैं ऑब्वियसली हैंडल कर रही थी। सो आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स, मैंने सब कुछ बना दिया था, सारे रेजोल्यूशंस जो भी रहता है, डॉक्यूमेंटेशन, आई हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। देन मैंने वो अपने डायरेक्टर के पास गई मैं साइन करवाने के लिए। ठीक है, आई वॉज इन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ लेंडर की सेक्रेटरियल टीम ऑल्सो, की ठीक है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, लीगल एडवाइजर्स एवरीथिंग। सो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपने डायरेक्टर के पास गई कि सर इसको साइन करना है। मैंने दिखाए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने साइन भी करे। देन ही आस्क्ड मी लाइक वो लोग पैसा कब दे रहे हैं।
एंड आई वाज ब्लैंक, बिकॉज मैंने तो उस डोमेन में सोचा ही नहीं। मैं तो अपने पार्ट पे ही सोच रही थी ना, मैं बिजनेस पार्ट पे तो सोच ही नहीं रही थी कि वो हाँ भाई पैसा लाना ही तो मेन मोटिव है, डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है हो रहा है हो जाएगा, मतलब कर ही रहे ना, मैंने बना दिया डॉक्यूमेंटेशन, आई वाज लाइक कि चलो मेरा काम खत्म। बट ये भी तो एक मेन क्वेश्चन है, पैसा कब आएगा? सो आई वाज नॉट रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो मैंने बोला कि हाँ सर पूछ करके बता दी। आई शुड हैव इंस्टेंट आंसर एट दैट टाइम कि अगर मैं उनसे बात कर रही हूँ तो भाई मैंने डॉक्यूमेंटेशन सब क्लोज कर दिया, आई शुड आस्क देम कि आप लोग फंड कब कर रहे हो। बट आई डेंट आस्क दैट बिकॉज मैंने सोचा स्टार्टिंग में ये मेरे साथ हुआ था। फिर देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आई एम डूइंग एंड आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, इधर का भी इतना भी जितना मैं पता कर सकूं। देन मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो करी कि कभी भी कुछ हो तो आई आस्क देम कि व्हेन आर यू गोइंग टू फंड दैट, एंड मतलब आप अपना एक पर्सनल लेवल पे भी कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, कब कहाँ क्या काम आ जाए यू नेवर नो। तो अगर आप किसी एक्सटर्नल पार्टी से भी बात कर रहे हैं तो आपका गुड कनेक्शन मेंटेन होना चाहिए, आप उनसे अच्छे से बात करें, अपने पर्सनल लेवल पे भी कनेक्शंस बना रहे हैं कि यस दिस इज द गाय, शी इज अंजुल, शी इज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी, शी इज वर्किंग इन दिस डोमेन। तो आपका अपना नेटवर्किंग भी होना चाहिए। सो गाइस अगर आप ये प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हो ना तो ये बहुत काम आती है किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कोई भी कंपनी में। सो ट्राई ना बी वेरी प्रोएक्टिव, बिकॉज ये आपको आज नहीं हमेशा लाइफ टाइम हेल्प करेगी। एक बार अगर आप प्रोएक्टिव रहना चालू कर दिया ना, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल्स जो कि लॉस्ट रहते हैं, वो बैठे यहाँ पर है बट वो होते कहीं और ही है, वो कहीं और सोचते रहते हैं, दे आर नॉट वेरी अटेंटिव कि हाँ कौन क्या बोल रहा है, यू शुड बी वेरी अटेंटिव कि क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच अगर आप रखोगे तो आपको लाइफ टाइम बहुत बेनिफिट होगा। यू विल कम अक्रॉस विथ मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे, आपको किसी की कोई बात पसंद आएगी, किसी की कोई बात पसंद नहीं आएगी। सो आपको ये आना चाहिए कि आपको डील कैसे करना है विथ पीपल। आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि यार ये मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे हैं, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है। बट उस टाइम पे आपको काम रहना आना चाहिए कि ठीक है उस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे कैसे डील करना है। जो कुछ लोग होते हैं जो बार बार फोन करके कुछ कुछ अपडेट्स मांगते रहते हैं, बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट यू शुड नो दैट हाउ टू डील विद देम। अगर आप ये चीजें धीरे धीरे इवेंचुअली क्रैक कर लोगे ना तो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गेम है वो आप जीत जाओगे। एंड ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, दिस इज अनस्क्रिप्टेड, मैं सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। I just wanted you guys, as you are my family, that you should know that ये सब चीजें कितना मैटर करती है, बिकॉज ये किसी बुक में नहीं लिखा होता है, किसी मॉड्यूल में नहीं लिखा होता है, ये कोई भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में नहीं आता है। दिस इज पर्सनल थिंग जो कि आपको पर्सनल लेवल पे पता होनी चाहिए, एंड आई फेस्ड इट। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सैलरी पार्ट, ये तो मैंने आपको बताया कि मेरा एक साल कैसे रहा, क्या क्या मैंने सीखा है ना। आई वांट यू गाइस कि आपको अगर पहले से पता हो तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस पहले से ही मिल जाता है, अगर आपको कोई चीज पहले से ही पता होती है तो आप केयरफुल होके उन चीजों का अच्छे से ध्यान रख पाते हो। सो दैट वॉज माई पर्सपेक्टिव ये वीडियो बनाने का। एंड नाउ कमिंग ऑन टू दैट सैलरी पार्ट। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा अभी इंक्रीमेंट हुआ है। सो गाइस मेरा इंक्रीमेंट जो हुआ है काफी अच्छा हुआ है, मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन था उतना हुआ है। मेरा इंक्रीमेंटेड सैलरी है उससे आई कैन परचेज 6.5 to 7 ग्राम गोल्ड्स पर मंथ। सो ये मैंने आपको अपनी सैलरी बता दी है, बहुत आई वाज सो क्लोज, तो मैंने आपको बहुत ही अप्रोक्सीमेट तरीके से सैलरी बताई है, आप लोग भी समझ जाएंगे इतने तो आप समझदार है ही। ऑल्सो गाइस आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। सो सर्टेन अमाउंट जो भी उनको लगता है, परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस भी देती है। मे बी इट ऑन दिवाली पे देती है कभी कभी कंपनीज, कोई कंपनीज हाफ ईयर में देती है, कोई कंपनीज जो आपका अप्रेजल पीरियड होता है जो कि अप्रैल होता है तो आपको उसमें देती है, तो आपको वो भी मिलता है। some companies reward you with ESOPs, अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है, if they wanted to retain you for long duration तो आपको ESOP भी देती है। तो this was my salary जो कि इंक्रीमेंट हुआ है, I'm happy and I look forward to work hard और भी मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करूँ and बहुत सारी चीजें सीखूँ because I'm in my learning stage। तो I just wanted to learn, grow, and I just want you guys to know that what I'm doing
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपके कोई सजेशंस है तो आई वेलकम ऑल योर सजेशंस। आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सजेशंस आपको लगता है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, वो आप बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं सारे लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूं एंड अगर आपके कोई सजेशंस है तो उस पर वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।